हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 में जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसका जो है ये कानपुर ज़िले का पेपर मेरे पास है। तो कानपुर देहात का, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके पहले मैं 5 सेट जो है मैं हल कर चुका हूँ, जो कि जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, ये सभी, अम्बेडकर नगर, ये सभी जिलों के पेपर को। तो क्योंकि मैं काफ़ी जांचने गया था, तो ये 2 ज़िले का पेपर जो मैं सॉल्व नहीं किया वो भी मिल गए, तो मैं उसी को जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये डीएन है, इसके बाद डीएल सेट है मेरे पास बरेली मंडल का, उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। बाकी और सेट अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। 10 में आप लोग हैं तो मिला लीजिए, नहीं तो फिर 9 में है तो जान लीजिए 10 में गए हैं इस वर्ष तो आपको कैसे पेपर आएगा। और इसके अलावा किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स ग्रामर पोर्शन ज़रूर आप देख सकते हैं, और क्योंकि ये ग्रामर कॉमन होता है, स्कूल प्लस कंपटीशन सब में काम देता है। अब यहाँ देखते हैं 70 नंबर का आपका यहाँ पूर्णांक दिया गया है, जिसमें 20 OMR पे दिए गए हैं। 50 नंबर जो है आपको लिखना था, लेकिन इसमें OMR के भी क्वेश्चन है, इसलिए सब आप 70 नंबर के देखने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ए देखते हैं, सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए पैसेज दिया है सॉल्व करने के लिए। ठीक, इट इज़ नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स ए मैन, लक सेज एन अमेरिकन राइटर इज़ एवर। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते चले जाइए। उसके बाद जो है इसमें देखिए क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर इसमें सब खोजना है। ठीक, तो जब आप इसको पढ़ते चले जाएंगे पैसेज को, तो इसमें आंसर जो मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्स अप मतलब उसको मूल्यांकन करना, निष्कर्ष बताना, मीनिंग ऑफ द पैसेज, पैसेज का अर्थ को बताता है। ठीक है, आंकता है, सम मतलब आंकना, या मतलब उसका निष्कर्ष बताना। ठीक है, आशय, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब पैसेज के अर्थ को बताता है। तो यहाँ पैसेज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो पढ़ते चले जाएंगे, तो इसमें जो है आंसर जो है सही मिलेगा आपको। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर्स प्रोड्यूसेस लव, लक, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला जो है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज, पैसेज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी आप जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क, यानी कि दोनों में आपको डी वाला ही सही था। ठीक, तो इस तरह से जो है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपको ग्रामर बेस्ड। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलर, फेलर का अपोजिट कौन सा है पैसेज में। तो पैसेज आप पढ़ेंगे तो उसमें सब सक्सेस शब्द आया है, सक्सेस माने सफलता, फेलर माने असफलता, तो आप इस फेलर का आपको क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो आराम से आपको सक्सेस इस पैसेज में आपको मिल ही जाएगा, यहाँ देखिए दिया भी गया है। अगला है आपका जो है, अब देखिए ये आंसर पैसेज पे 3 क्वेश्चन थे, हो गए। आगे देखते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। एज सुन एज आई रीच द स्कूल, करेक्ट सही ऑप्शन बताना है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही आपको भरना। एज सुन एज आई रीच द स्कूल, ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा, द बेल वैसे ही घंटी क्या की, बजी। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि पास्ट इनफिनिट टेंस में एज सुन एज वाला है, तो इधर वाला भी पास्ट इनफिनिट में ही लिखा जाएगा। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि जो है इस निगेटिव वाक्य है नहीं, इसलिए। अगला है, ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन, तो उसे उसे पश्चाताप करना पड़ा। ठीक है, उस चीज़ के लिए जो कुछ उसने किया था, तो इसलिए फार लगेगा अर्थ के अनुसार भी, और वैसे भी रिपेंट के साथ फार। रिपेंट माने पश्चाताप करना, किसी चीज़ के लिए ही पश्चाताप आदमी करता है, तो फार माने के लिए। तो इस तरह से ट्रिक से आप इसको फिक्स प्रीपोजिशन भी समझ सकते हैं क्यों लगेगा। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन बाय रमेश सर सर्च करेंगे तो आपको फिर प्रीपोजिशन की पूरा A to Z सीरीज मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा अगर आपको प्रीपोजिशन कंप्लीट नहीं है जानकारी। आगे देखते हैं, द गंगा इज ए होली रिवर, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव बताना है। गंगा एक पवित्र नदी है, तो एडजेक्टिव जो है हमेशा इसमें जो है एडजेक्टिव होली है, क्योंकि रिवर नाउन है, नाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। वह एक नदी बहुत है, लेकिन वो पवित्र नदी है। अगला 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं, री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, क्लस्टर्स
निम्नलिखित शब्दों के क्लासेस माने समूह को रीअरेंज माने फिर से व्यवस्थित करके लिखिए। टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए। तो रीऑर्डरिंग वाला है, इसमें सही करके दिया भी गया सार्थक वाक्य बनाने। तो आप सबसे पहले ही, लाट, ए, मनी उल्टा पुल्टा क्रम में दिया गया। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। ही बारोड, ठीक है। तो ही उसके बाद ही वर्ब लगता है। तो ही बारोड किस में है, आप इस तरह से ट्रिक से, तो बी में है ही बारोड, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। अब आप आगे भी पढ़ सकते हैं। उधार लिए, उस क्या उधार लिया, ए लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा धन, ठीक है। ए लॉट ऑफ मनी माने ढेर सारा धन, किससे, फ्रॉम मी, मुझसे। इस तरह से आपका भी सही है, बाकी सब गलत है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा मिस स्पेल्ड माने गलत ढंग से लिखा गया। तो इसमें क्या है कि गलत ढंग से पहला ही स्पेलिंग आपका गलत है। बिलीव की स्पेलिंग होती है BELIEVE, ठीक है। तो इसलिए यही आपका गलत है, ठीक है। अचीव तो सही है, और सी के बाद अगर EI रहता है तो पहले ठीक है, बड़ी की आवाज़ होती है तो EI ही रहता है। तो ये दोनों भी सही है, सब सही है। यही आपका जो है पहला वाला गलत है, तो गलत ही आपको बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलिए, अब देखते हैं। ये तो ग्रामर की कोई क्या आंसर पैसेज था। अब जो है किताब का प्रोज का आंसर पैसेज दिया गया है। आंसर नहीं, ये सीन पैसेज है, मतलब पठित है, वो अनसीन था अपठित। तो ये पैसेज दिया गया है किताब पर आधारित। ये नेल्सन मंडेला पार्ट 2 पार्ट से दिया गया है। तो मैं इसका भी डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। जब आप पढ़ेंगे पैसेज, तो आई न्यू दैट अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड एज श्योरली एज अप्रेस्ड। तो अप्रेसर और अप्रेस्ड, ठीक है, दोनों लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं थे। तो इसलिए पहला दूसरा दोनों लोग स्वतंत्र नहीं थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बोथ ए एंड डी। अगला है, ए मैन हु टेक्स अवे अंदर मंस फ्रीडम, एक आदमी दूसरों की स्वतंत्रता को जो ले लेता है उससे क्या कहा जाता है। तो जब आप यहाँ देखिए पढ़ेंगे, तो ए मैन अंदर मंस फ्रीडम, मैन हु टेक्स अंदर मंस फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नफरत का कैदी उसे कहा जाता है पैसेज के आधार पर। तो इसलिए आपको सी सही कर देना पड़ेगा, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अगला है 11वां क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, राष्ट्र की सबसे महान संपत्ति क्या है मंडेला के अनुसार, ठीक है। तो मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे महान संपत्ति है पीपुल, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे यहाँ तो आपको मिल जाएगा मतलब कि पीपुल ही, सॉरी ये पैसेज पे आधारित नहीं है, ये वैसे पार्ट पे आधारित है, पढ़ें आप। तो उसमें पीपुल करें कि सबसे महान, ठीक है, संपत्ति है लोग। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, डाकघर कर्मचारी के बारे में लेंचो ने क्या सोचा था। तो लेंचो ने सोचा था बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड है वो, पहला ऑप्शन सही है। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, यानी डायरी क्यों रखना चाहते थे। तो उसका आंसर हो जाएगा सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे अपने दिल की बात को बता सके, इसलिए उसने डायरी रखना चाहा था। इसका करेक्ट आंसर है पहला। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन दोनों जो है उस पर आधारित हैं, ठीक है, पोएट्री पर आधारित है। पैसेज दिया है, इसी में से आंसर आपको बताना था। पहला क्वेश्चन दिया है, ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन केज, निम्नलिखित में से कौन सा पिजड़ा में। ही स्टॉक्स इन विविड, वह, ठीक है, विचित्र धारियों से जो है चलता रहता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ इसके, अपने कदम में मतलब पिजड़े में ही कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, शांत क्रोध में वह मखमलदार जो है पैरों पर, गद्दीदार पैरों पर वो चलता रहता है। तो ये किसके लिए बात कहा गया, का टाइगर के लिए। ये टाइगर इंजू पार्ट का नाम ही है, तो उसमें टाइगर के बारे में बात की, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पिजड़े में कौन है, टाइगर। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम हिज एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, कविता का कवि कौन है जिससे यह उपयुक्त एक्सट्रैक्ट माने अवतरण या सारांश, अवतरण हैज बीन टेकन लिया गया। तो इसमें ये कौन, मतलब इसके राइटर कौन है। तो लेस्ली नॉरिस जो है टाइगर इंजू के राइटर हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। पोएट बताना था, पोएट कौन है। अगला करेक्ट ऑप्शन बताना, इसमें भी हु वाज मिसेस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे कौन थी। तो ये मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी। अगला है, हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी, थीफ्स स्टोरी कहानी में चोर कौन है। सिर्फ सीधी सी बात है, हरी सिंह चोर था उसमें। अगला, रिचार्ड ब्राइट वाज एन, रिचार्ड ब्राइट क्या थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन, मटिल्डा हमेशा रहती थी, क्या रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, अप्रसन्न रहती थी अपनी ज़िंदगी से।
हु आज रामलाल से एल्डेस्ट डॉटर रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी? तो उसका नाम था राधा। चलिए अब सेक्शन ए आपका हो गया। ये 20 OMR के क्वेश्चन थे, OMR पर, ठीक है, आप लोग किए थे। अब देखिए बिना OMR वाले 50 क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए आपको अनसीन पैसेज OMR पे दिया गया था, तो इसमें भी दिया गया है। ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। एक आदमी को बिना किसी दोस्त के जेल कर दिया गया। तो ये कहानी है, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट द मैन वाज इनोसेंट। राजा ने क्या किया जब उससे पता चला कि आदमी निर्दोष था। तो एक बात और आपको बता देना है कि अनसीन पैसेज हल करने की ट्रिक नहीं जानते तो हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि इसमें अगर आपको अर्थ नहीं आ रहा तो भी आप कर लेंगे। इसमें करना क्या होता है कि कुछ कीवर्ड आप देख लीजिए, इसमें से जो मिल रहे हो उसके बाद फिर लाइन पढ़िए, जहाँ ये शब्द आए वहाँ अच्छे से पढ़ के आप वहीं से इसका आंसर मिला लेंगे, ठीक है। जैसे राजा ने क्या, व्हाट डिड किंग, राजा ने क्या किया जब उसने फाइंड आउट, मैंने उसे पता चला आदमी इनोसेंट था, निर्दोष था, तो उसने क्या किया था। तो अब इसमें राजा का कोई काम जो उसने किया था तो वही बताना होगा। चलिए पहले क्वेश्चन ही पढ़ दे रहे हैं, फटाफट बस ये आंसर मिल जाएगा। वाई वाज शॉपकीपर सरप्राइज, दुकानदार क्यों आश्चर्यचकित हुआ, तो ये आपको खोजना है। शॉपकीपर सरप्राइज आपका कीवर्ड हो गया, तो किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट, ये इसमें कीवर्ड था। व्हाट डिड द मैन से टू शॉप, आदमी ने दुकानदार से क्या कहा था, ये खोजना है। मैन से टू शॉपकीपर पर ध्यान देना है। विच वर्ड पैसे अपोजिट ऑफ सोल्ड देखना, सोल्ड माने खरीदना बेचना होता है, सोल्ड मीन्स बेचना, खरीदना का अंग्रेजी देखिए इसमें क्या दिया है ये सब बताना। तो चलिए मैं पढ़ते चला जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से भी समझ में आ जाए और फटाफट इसका आंसर जहाँ मैं रहेगा वहाँ बता दूँगा। करें कि मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, बहुत अच्छी स्टोरी, आप इसको इसलिए पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ आपको। एक आदमी को बिना किसी दोस्त के जेल में बंद कर दिया गया था। व्हेन द किंग विजिटेड द जेल, जब राजा ने जेल को कब रजिस्टर मान देखने गए, भ्रमण किए। ही टोल्ड हिम दैट, तब उसने बताया कि, यानी आदमी ने राजा को बताया कि ही वॉज इनोसेंट, कि वह निर्दोष था। द किंग फाउंड आउट दैट, राजा को पता चला कि ही इट वॉज ट्रू, यह बात सही है। द किंग गेव हिम ए सम ऑफ मनी, तो राजा ने इसलिए जो है उसे क्या किया तब, कुछ धन दिया। तो आंसर मिल गया ना कि राजा ने क्या किया था, व्हेन ही फाउंड आउट दैट द मैन वाज इनोसेंट। देखिए यहाँ मिल गया, द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज इनोसेंट, ट्री। तो आपको करना क्या है कि द किंग, ठीक है, द किंग गेव हिम के मतलब क्या होता है, नाउन लिखना चाहिए पहली बात, द मैन, द किंग गेव द मैन ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री, इस तरह से लिख देना चाहिए अपने हिसाब से, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हिम की जगह क्या लिखें, द मैन। अगर आपने इसको भी लिखे तब भी आपको चल जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। तो द किंग गेव द मैन ए सम ऑफ मनी व्हेन एंड सेट हिम फ्री, बस इतना ही लिख दीजिए। और या फिर उसके बाद व्हेन ही फाउंड आउट से जोड़ भेज दीजिए, या आप पहले भी ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन द किंग फाउंड आउट दैट द मैन वाज इनोसेंट, कामा तब किंग लिख दिया तो ही लिखना ही तब यहाँ किंग जगह ही हो जाएगा, ही गेव हिम ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। सही दोनों तरीके, चाहे जिस तरीके से आप किए हो। वाई वाज शॉपकीपर सरप्राइज, इसका भी आंसर मतलब आश्चर्यचकित क्यों हो गया था और क्या कहा था आदमी ने, ये सब सोल्ड का अपोजिट। चलिए देखते आगे पढ़ते हैं। तो पहले का आंसर आपका यहाँ हो गया, ठीक है। द किंग गेव से लेके फिर ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट वेयर सम बर्ड्स वर केप्ट, वह आदमी जब छूटा था जेल से तो वह सीधे बाजार गया और जहाँ कुछ पक्षियाँ पिंजड़े में रखी गई थी बिक्री के लिए। ही परचेज ऑल द बर्ड्स, वह उन सभी पक्षियों को परचेज मैंने खरीद लिया। अब यहाँ देखिए ये अभी पूछा था ना, सोल्ड मैंने बेचना, इसका अपोजिट, तो परचेज आपको उसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका भी आंसर डी का भी मिल गया ये, ठीक है। पर अपोजिट आप सोल्ड इज परचेस्ड, ये चौथे का आंसर पहले मिल गया तो कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान दीजिए। वाई आगे पढ़ते थे, वह सभी पक्षियों को जो है दुकानदार से खरीदा एंड सेट देम फ्री, और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। एट दिस, इसी पर शॉपकीपर वाज सरप्राइज, दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया। तो ये देखिए पूछा था ना कि वो आश्चर्यचकित हुआ, तो आपको इसका करेक्ट आंसर इसका ये कि द मैन वाज कर देना कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज बिकॉज, यहाँ ही कर देना, ही परचेज ऑल द बर्ड्स, ही की जगह द मैन भी कर सकते हो। परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री, क्योंकि वह सभी पक्षियों को खरीदा दुकानदार से और उन्हें छोड़ दिया, तो इस पर आश्चर्यचकित हो गया। आदमी सोचा नहीं रहा था इतना पैसा लगा खरीदेगा और छोड़ देगा, तो ऐसा हो जाता है तो आश्चर्य होता है। व्हाट डिड द मैन से टू द शॉप, आदमी ने शॉपकीपर से क्या कहा था, इसका भी क्वेश्चन अभी कितना। एट दिस द शॉपकीपर वाज सरप्राइज, इस पर आश्चर्यचकित हो गया दुकानदार। देन द मैन सेड टू हिम, तब आदमी ने उससे कहा, उससे मतलब वही दुकानदार से कहा, क्या कहा, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट, ये तुम भी मेरी
जैसे जो है बिना किसी दोस्त के जेल में रहे होते, यू वुड हैव डन द सेम, तो तुम भी वैसा ही करते। तो इसमें सीरीज बात है, मतलब क्या कहा था, तो ये पूरा जितना कहा इन्वर्टर काम यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना। अपोजिट आपका जो है बता ही दिया गया, सोल्ड का परचेज हो जाएगा, किताब में आपको दिया भी गया है, बाट नहीं दिया तो परचेज डी आप कर दीजिए। आई होप आंसर पैसेज समझ में आ गया होगा, आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा देखिए, लेटर लिखने के लिए आया है आपको, पिता को पत्र लिखो और उनसे 3,000 रुपये 3,000 रुपये भेजने के लिए कहो। परचेजिंग द बुक्स, किताब खरीदने के लिए आपको 3,000 रुपये की जरूरत है, इसके लिए उनसे कहो। या फिर आपको लेटर, हाँ, एप्लीकेशन लिखने के लिए प्रिंसिपल को आया है और उनसे कंप्लेन शिकायत करना है, वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली, कि स्कूल में जो वाटर टैंक्स हैं, जलाशय जो है, जल की टंकी है रखी गई है, तो वो सही ढंग से जो है नियमित रूप से जो है सफाई उसकी नहीं होती है, मतलब उसमें पानी की टंकी जो है उस गंदा है, उसकी अच्छे से सफाई नहीं होती है, तो इसलिए समस्या हो रही है पानी पीने में। तो इसकी आपको कंप्लेन कर देना। तो इन दोनों में से किसी एक करना था। तो उसके बाद आपको रिपोर्ट, इलेक्शन सीन पर देखिए निबंध आया, हेडिंग यहाँ दिया है, हेडिंग डाल के आपको लिखना था। या फिर आप इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर, नियमित रूप से व्यायाम करने के महत्व के बारे में भी आपको लिख देना था, यहाँ भी हेडिंग आपको मिली है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर देना क्या क्या लिखना था। टाइम एंड प्लेस माने इलेक्शन सीन कब हुआ था, समय स्थान बता देना। सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र के आसपास का दृश्य बता देना था। सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ के अंदर का दृश्य बता देना। पोलिंग मेथड, पोलिंग कैसे हुई थी, मतलब मतदान कैसे बैलेट बॉक्स से हुआ था या फिर ईवीएम मशीन द्वारा हुआ था, ये सब बता देना। अरेंजमेंट फॉर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई थी वो भी बता देना, कि पीएससी वगैरह तैनात थे तमाम अधिकारी। और या फिर आपको रेगुलर एक्सरसाइज के महत्व के बारे में जो बताया नियमित रूप से, तो उसके बारे में हेडिंग क्या है, प्रस्तावना बता दीजिए कि नियम, हाँ भाई रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कीप आवर बॉडी एक्टिव, उसके बाद बता देना कि ये हमारे शरीर को एक्टिव रखता है। टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन तनाव मुक्त रखता है और प्रसन्न रखता है हमको। बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर अच्छा दिमाग केंद्रित होता है अच्छे ढंग से। कंक्लूजन, फिर निष्कर्ष बता देना है। इस तरह से जो है निष्कर्ष में भी आप बता सकते हैं कि भाई इस तरह से योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये करना जरूरी। उसके बाद आपको जो है ग्रामर पोर्शन चले आते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, इनडायरेक्ट बताना। पहला इनडायरेक्ट आया है, तो देखिए माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 3 days, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी किताब जो है 3 दिन के लिए क्या करूँ, दे दो। तो सीधी बात प्लीज आया तो सेट 2 का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, प्लीज तो हट ही जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट लगा दी। टू गिव, अब मी को जो है बदल दीजिए आप, फ्रेंड के अनुसार हिम हो जाएगा। फिर योर को मी के अनुसार बदलेंगे तो माई, तो हो जाएगा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, ठीक है, माई बुक फॉर 3 days, इस तरह से हो जाएगा। पैसुआस देखिए दिया है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो लेट से बना दीजिए लेट द पुअर, ठीक है, नॉट बी इंसल्टेड, नॉट बी इंसल्टेड कर दीजिए, ठीक। अगला है पंचुएशन करना है। द टीचर सेड टू द बॉयज, तो डायरेक्ट स्पीच में दिया गया तो इसको बना दीजिए टी बड़े कर दीजिए, बॉयज के बाद कामा लगा दीजिए, नोट कामा कर दीजिए, फिर पहला वाक्य डी बड़े कर दीजिए, डी डू नॉट एब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप करके इन्वर्टर काम आपको बंद कर देना, ठीक। अगला ट्रांसलेशन, चलिए देख लेते हैं। तो ये ट्रांसलेशन एक्सीलेंट से आया है, तो मैं इसको सॉल्व भी कराया हूँ, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड थी। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, तो हो जाएगा एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स, ठीक है, द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस, सच्चाई का ट्रूथफुलनेस या ट्रूथ ही कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द पाथ ऑफ PATH, पाथ मिस मार्ग, या VWAY भी कह सकते हैं, द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस कहो या ट्रूथ ही लिख दो तब भी चल जाएगा। वह परिश्रमी होता है, ही इज़ हार्ड वर्किंग, या ही इज़ लेबोरियस, ही इज़ डिलीजेंट, कुछ भी लिख दीजिए। वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, ही डज नॉट वांट टू टेक द शेयर ऑफ अदर्स। अगला है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चलिए लिटरेचर पोर्शन भी देख लेते हैं। लिटरेचर पोर्शन में क्या है,
30 से 40 वर्ड में देखिए 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। लेंचो के बारे में पार्ट 1, पार्ट 2 मंडेला के बारे में। ठीक है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, या व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना था। क्या एक पहला था कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के भगवान के बारे में लिखा गया पहले पत्र के बारे में क्या उत्तर दिया, क्यों उत्तर दिया पोस्ट मास्टर क्यों उत्तर दिया पहला पेपर, उसके पहले लेटर का जो भगवान को लिखा था। या फिर मंडेला की राय में जो है राष्ट्र की सबसे महान संपत्ति क्या होती है। तो इन किसी एक के बारे में लिखना था। ठीक है, अगला है और वो भी 30 से 40 वर्ड, 3-3 नंबर था। अब चलिए अगला देखते हैं। आपका जो है सीधे 4, ठीक है, सीधे आपको 4 नंबर मिलेगा। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एनी फ्रैंक अपने डायरी में पिता और माता के बारे में क्या कहें। या हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट, बस टिकट के लिए वली ने कैसे, मतलब जो लड़की थी उसने कैसे भाड़ा अपना बचाया था। तो चलिए देख लेते हैं। और इसको लिखिए आप नीचे वाला। या एनी फ्रैंक जो है अपने दादा, अपने पिता और दादी के बारे में डायरी में क्या लिखिए। चलिए अगला देखते हैं। 6वां है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ठीक है, 60 वर्ड में लिखना है। चलिए 4 नंबर का रहेगा। व्हाट वाज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता को प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला ने क्या कठिनाई सामना किया, किन कठिनाइयों का सामना किया। 30 को लिखो। या फिर वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन डायरी, एनी फ्रैंक डायरी क्यों मेंटेन बनाए रखी थी, बना कर रखी थी। ये दोनों में से किसी एक को लिखना है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है हाउ वाज हैज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता में कवि ने कैसे प्रकृति को देखा था। तो ये इसको प्रश्न को लिखिए या फिर 4 लाइन की कविता लिख के छुट्टी ले लीजिए। ये ध्यान देना, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो 4 लाइन छाटने के लिए आया था वो एमआर के लिए, उसको नहीं लिखना है। ठीक है, अगला है सेंट्रल आइडिया, या फिर आप उसके बाद लिखिए किसी एक के बारे में लिखना है। 3 सेंट्रल आइडिया का नाम दिया गया, 3 इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो, एनिमल्स, ट्रीज। तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको 40 से 50 वर्ड लिखना था। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सेंट्रल आइडिया में छोड़ नहीं सकते। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव टिकी, टिकी को बचाने के एकमात्र उपाय क्या था। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरि सिंह वाज, हरि सिंह किस प्रकार का चोर था। तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना था। 10वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचार्ड ब्राइट, रिचार्ड ब्राइट का चित्र करिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। ठीक है, भोली के अध्यापक का उसके जीवन में क्या भूमिका थी, उसका वर्णन करो। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन भी अभी कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है फ्री ऑफ कास्ट आपको हाई स्कूल, इंटर या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी आपको फ्री ऑफ कास्ट कराई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।